हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। सो आज हम करने वाले हैं गणित प्रकाश, जो आपका क्लास 8 की हमारी सीरीज चल रही है, उसका नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। चैप्टर का नाम है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है। और उसके अंदर हमारे पेज 11 से लेके 15 तक क्या कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब क्या है? सो अगर मैं बोलूं आपको व्हाट इज अ क्यूब, अगर आप देखोगे पेज 11 पे लास्ट पैराग्राफ पे ये दिया हुआ है। तो क्यूब की डेफिनेशन क्या है? क्यूब की डेफिनेशन अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो ज्योमेट्रिकली एक ऐसे हम लोग स्क्वायर बनाते हैं। अगर उसी का मैं 3D रिप्रेजेंटेशन कर लूं, जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर बॉक्स हो, उसको हम क्यूब बोल देते हैं ऐसे। सो कुछ उसकी लेंथ होती है, कुछ उसकी ब्रेड्थ होती है, कुछ उसकी हाइट होती है। ठीक है। सो वो इक्वल होती है। तो क्यूब क्या हुआ? क्यूब is a solid figure whose all sides are equal। अगर आप देखोगे यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल है एंड दे मीट एट राइट एंगल्स। तो बाय डेफिनेशन जो आपकी बुक में भी बिल्कुल सेम दी हुई है ये डेफिनेशन। सो ये सारे के सारे आप साइड्स देखोगे 90 डिग्री पे मीट कर रही है। सो अगर आप देखोगे इसको मैं इस तरीके से करूँ तो बहुत छोटा है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप वैसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा सारे 90 डिग्री में। कोई भी स्क्वायर बॉक्स ले लो आप, जो गत्ते का डब्बा होता है, तो दैट वुड बी अ क्यूब। अगर वो रेक्टेंगुलर शेप में है तो क्यूबॉइड हो जाएगा। हो सकता है उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट होगी, बट हम यहाँ पे क्यूब्स की बात करेंगे। सो क्यूब क्या हुआ? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो सिमिलरली क्यूब क्या हुआ? अगर मैं नंबर की बात करूं क्यूब, तो लेट से अगर मैं बोलूं वन क्यूब, तो वन क्यूब वुड मीन वन इंटू वन विच इज इक्वल टू वन। या टू क्यूब क्या हुआ? टू इंटू टू विच इज इक्वल टू एट, जैसे हमने लास्ट टाइम स्क्वायर देखा था। जब आप जो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की अगर आप देखेंगे, ठीक है, सो पेज 1 to 7 की, तो उसके अंदर हमने स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ऐसे ही देखा था। अभी हम लोग क्यूब्स का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। सो बोथ आर सिमिलर। यहाँ पावर 2 होती है, यहाँ पावर आपकी 3 है। ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, सिमिलर ही है, सेम नहीं कहूंगा, सिमिलर है। ठीक है। सो जस्ट पावर का डिफरेंस है। सो वन का क्यूब, टू का क्यूब, सिमिलरली थ्री का क्यूब हो जाएगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 27 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या है और चीजें हम लोग वो देखते हैं। सो बच्चों पेज 11 पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं पेज 11 लिख देता हूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। मतलब एक छोटा सा क्यूब है, लेट से, जैसे अभी हमने देखा था, ये इसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। और एक मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, इससे ट्रिपल ऑलमोस्ट, हाथ से ही बना रहा हूँ, आई डू नॉट नो वेदर द डायमेंशंस आर करेक्ट और नॉट। ये थोड़ा सा क्यूबॉइड टाइप लग रहा है, आई थिंक। चलो एनीवेज जो भी है। सो अगर मान लो मैं ये 3 सेंटीमीटर का साइड का मुझे क्यूब बनाना है, तो कितने ऐसे क्यूब, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखते हैं। सो हम क्या करेंगे, लेट से हम इसको स्मॉल क्यूब बोल देंगे, इसको मैं स्मॉल बोल देता हूँ, इसको मैं बिग या लार्ज कुछ भी बोल देता हूँ। तो मैं क्या कहूंगा, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, इसको मैं छोटा एस लिख लेता हूँ, क्योंकि हम नॉर्मली उसको एस से डिनोट करते हैं क्यूब के, और हमारा जो वॉल्यूम होता है वो साइड क्यूब होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले तो ठीक है। सो साइड ऑफ स्मॉल क्यूब एस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या आ जाएगा, लेट से इसको मैं वी ही कह देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1 विच इज 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। अब मैं कहता हूँ साइड ऑफ बिग क्यूब, लेट से मैंने कैपिटल एस लिख दिया उसको, तो वो 3 सेंटीमीटर है। और मैं बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, लेट से मैं इसको वी डैश कर देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 विच इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितने छोटे क्यूब्स हमारे इसमें फिट हो जाएंगे, तो सिंपल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स required to make a big cube is equal to v डैश, बड़े वाले का जो वॉल्यूम है उसको उससे छोटे वाले के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, तो विच इज 27/1 और इक्वल टू 27 क्यूब्स। सिंपल, तो बहुत ही सिंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, जो हमारी बुक में दिए होते हैं, बट दे कैन कम इन योर एग्जाम सर्टनली, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज पेज नंबर 12। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है पेज नंबर 12 का, इज 9 अ क्यूब, क्या 9 एक क्यूब है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 9 क्या होंगे, अगर मैं 9 के फैक्टर्स देखूं ऐसे ही, तो 3 3 1 तो 2 बार आए, तो 3 बार नहीं आए ना, तो आप लिखोगे सिंस फैक्टर्स ऑफ 9 आर 3, 3 hence it is not a cube। हाँ 27 होता तो ये क्यूब होता। तो इस तरीके से अगर आप देखो, एक चीज हम ये देखेंगे, जैसे मैंने भी बोला आपको 1 क्यूब हुआ 1 × 1 × 1 विच इज 2, 2 क्यूब हुआ 2 × 2 × 2 विच इज 8, 3 क्यूब हुआ 3 × 3 × 3 27, 4 क्यूब हुआ 4 × 4 × 4 64 एंड सो ऑन। तो इनको हम सबको क्या बोलेंगे, अगर मैं इनको देखूं, ये 1 8 27 64 ये सारे के सारे कहलाते हैं, जैसे उसके अंदर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते थे, यहां हम इनको परफेक्ट क्यूब्स बोलेंगे। इन नंबर्स को हम परफेक्ट क्यूब्स बोलेंगे बिकॉज इनके 3 फैक्टर्स हैं जो सेम होंगे, 2 2 2 3 3 3 4 4 4। सिमिलरली नेक्स्ट 5 का 125 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, पेज नंबर 12 के। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पेज नंबर 12 पे, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विद एन एज ऑफ लेंथ 4 यूनिट्स। सो अगेन इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी डिड, आई मीन जो 11th पेज का जो हमारा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स। तो यूनिट क्यूब्स क्या हुआ, मतलब उसका यूनिट 1 है, तो ये समझने वाली बात है, और यहाँ पे 4 यूनिट्स है, तो छोटा क्यूब और बड़ा क्यूब वैसे ही करेंगे। सो उसको हम ये कह सकते हैं, एज वही होती है, कुछ नहीं, साइड को ही हम एज बोलते हैं। सो हम कह देंगे लेट द एज ऑफ स्मॉल क्यूब एस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल क्यूब, अगेन हम v लिख लेंगे इसको 1 × 1 × 1 विच इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब लेट द एज ऑफ द बिग क्यूब
जो लेंथ बोल रहे हैं उसको मैं कैपिटल एस लिख लेता हूँ, वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो सो वॉल्यूम ऑफ द बिग क्यूब वी डैश ले लेते हैं अगेन, 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। एंड अगेन नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स कितने हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स, उसी चीज को थोड़ा सा लैंग्वेज हम चेंज कर देंगे, वही चीज है, यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब ऑफ लेंथ 4 units is equal to v dash by v, which is equal to 64 by 1 is equal to 64. Answer as simple as that. ठीक है, सो अभी तक बहुत सिंपल है, आगे भी सिंपल ही रहेगा लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पेज 12 का, कंप्लीट द टेबल बिलो। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगले कुछ क्वेश्चन हमारे इसी के बेसिस पे होने वाले हैं। और टेबल क्या है, 1 से लेके 20 तक के हमारे को क्यूब दिए हुए हैं। ठीक है, सो अब इसके अंदर क्या है, वो पहले तो हमारे इसको जो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कंप्लीट द टेबल बिलो। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगर मैं बुक को देखता हूं तो उसके अंदर वो ये दे रहा है कि कंप्लीट द टेबल बिलो। सो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। अब 6 का क्यूब क्या होता है, अगर हम 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो पाएंगे कि 6 का क्यूब होता है 216। सिमिलरली 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 जो 27 का स्क्वायर भी होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, सो ये मैं आपको कहूंगा कि 1 से लेके 10 तक आप क्यूब्स याद करें तो बहुत अच्छा है। मुझे भी 12 तक याद है। ठीक है, सो आगे के मैं नहीं बोलूंगा लेकिन 1 से लेके 10 तक आप करके रखें बिकॉज ये आपके काम आएंगे 9th 10th में, आपके मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं ना कहीं। ठीक है, सो देन 11 का क्यूब दे रखा है 1331, 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब होगा 1728, 13 का दिया हुआ है, 14 का दिया हुआ है, 15 का 3375 होता है, 16 का 4096 होता है। ठीक है, तो उसके बाद 17 का दिया हुआ है, 18 का दिया हुआ है, 19 का दिया हुआ है, 20 का दिया हुआ है। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये तो क्वेश्चन ये था कि कंप्लीट द टेबल बिलो, इसके बेसिस पे ही कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 12 पे, वो ये कह रहा है कि व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस इन द अबव टेबल। इस टेबल में आप क्या नोटिस करते हो। सो 3-4 चीजें हैं जो हम लोग नोटिस करते हैं। हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे काइंड ऑफ, ये मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे इसके अंदर, जो 3-4 चीजें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। पहली चीज देखो 1 का क्यूब जो है उसके अंदर यूनिट्स डिजिट 1 ही आ रहा है, 4 के क्यूब में 4 ही आ रहा है, जो जिसमें भी डिजिट्स आपके 4 में एंड कर रहे हैं। तो सिमिलरली 24 34 में भी वही होगा, 5 के केस में भी वही हो रहा है, 6 के केस में भी वही हो रहा है, और 9 के केस में भी वही हो रहा है, और 0 के केस में भी वही हो रहा है। सो आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये लिख सकते हैं। सो ऑब्जर्वेशंस जो आप पैटर्न्स कह रहा है या ऑब्जर्वेशंस कह रहा है, ऑब्जर्वेशंस या पैटर्न्स दैट वी कैन इंटरप्रेट या सी। फर्स्ट इज, इसके अंदर आप बोलोगे कि नंबर्स एंडिंग विद डिजिट्स 0, 1,
4, 5, 6 and 9 have their cubes which also have same digits at their units place. तो ये तो ही हमारी पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये तो ही हमारी पहली ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, आप ये देखो कि 2 के अंदर 8 है, जो 2 क्यूब है या 12 क्यूब है उसके अंदर यूनिट्स डिजिट 8 है, और 8 के इसके अंदर क्या है, 2 है। तो मेरी सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी कि यूनिट्स प्लेस of a number ending in 2 is 8 and 8 is 2 या 2 is 8 and vice versa, अभी हम उसको लिख सकते हैं। यूनिट्स प्लेस ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 2, सॉरी ये थोड़ा लिखना गड़बड़ हो गया। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी कि क्यूब्स having cubes of numbers having 2 in their units digit is 8 and vice versa। वाइसी वर्सा बोले तो कि क्यूब्स ऑफ नंबर्स हैविंग 8 इन देयर यूनिट डिजिट इज 2, तो उसका मतलब हो गया वाइसी वर्सा, ठीक है। एंड देन थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी ये है, अगेन 3 के अंदर 7 आ रहा है और 7 के अंदर 3 आ रहा है, तो हम थर्ड ऑब्जर्वेशन यही लिख देंगे सिमिलरली कि cubes of numbers having 3 in their units digit is 7 and vice versa। vice versa मतलब कि cubes of number having units digit at 7 have their cubes as, उसके cubes के अंदर जो units digit है वो 3 है, उसका उल्टा vice versa मीन्स उल्टा कि 3 के क्यूब में यूनिट्स डिजिट 7 है और 7 के जो क्यूब है उसके यूनिट्स डिजिट जो है वो 3 है, जैसे 7 का 343 है, 3 का 27 है। सिमिलरली 2 का ऐसे ही है कि 2 के केस में या 12 के केस में 8 है और 8 के केस में 2। सो ये 3 ऑब्जर्वेशन हमारी है। अगला क्वेश्चन जो है वो फोर्थ ऑब्जर्वेशन बताता है या फोर्थ पैटर्न बताता है, बट उसका एक क्वेश्चन ही अलग बन गया है जो 12th पेज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, ये वाला पार्ट मैं रब नहीं करूंगा, ठीक है। सो बच्चों पेज नंबर 12 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, वी नो दैट 0, 1, 4, 5, 6, 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट्स पॉसिबल फॉर स्क्वायर्स। तो काइंड ऑफ रिवाइज करवा रहा है हमारे को, क्योंकि हमें पता है 2, 3, 7, 8 स्क्वायर्स में नहीं आते यूनिट्स डिजिट में। आई होप आप सब लोगों को ये याद होगा, बिकॉज ये सबसे काइंड ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट्स ऑफ क्यूब्स, तो क्या क्या पॉसिबल लास्ट डिजिट्स है क्यूब के, देखो सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आप देखोगे तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे 0 हमें दिख रहा है यूनिट्स डिजिट 10 के या 20 के क्यूब में, 1 के केस में 1 ही दिख रहा है हमें,
फिर 2 भी दिख रहा हमें 8 के केस में, अभी हमने देखा था, ये देखो 2। 3 भी दिख रहा हमें 7 के 17 के केस में। तो यही चीज आगे भी होती है, बाकी के भी 27 37 में भी होगी। 4 के केस में 4 ही होता है, अभी हमने देखा। 5 के केस में 5 ही होता है, हमने देखा। 6 के केस में 6 ही होता है, हमने देखा। 7 के केस में उल्टा हो जाता है 3 का, तो 3 आ जाता है, तो सॉरी 3 के केस में 7 आ जाता है, तो 7 जैसे 13 का है या 3 का है। सिमिलरली 8 भी आ रहा है 2 के केस में या 12 के केस में, एंड 9 के केस में 9 आता ही आता है। तो सारे ही डिजिट्स आ रहे हैं, अनलाइक इन स्क्वायर्स यहां पे सारे ही डिजिट्स आएंगे, ठीक है। सो ये बात भूलने की नहीं है, दैट इज वाई मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर जो हमारा अगला चला गया, अब हम पेज नंबर 13 पे आ जाएंगे। तो पेज नंबर 13 का क्या क्वेश्चन है, ठीक है, उस पर क्या दिया हुआ है। सो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 13 का, वो ये है। ये मैंने ये टेबल अभी हटाया नहीं है, बिकॉज ये हमारे को ये वाला पार्ट अभी भी हमारे हेल्प का है इस क्वेश्चन में भी। सो ये वाला पार्ट, इधर वाला नहीं, ये लेफ्ट साइड वाला। सो सिमिलर टू स्क्वायर्स कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स विद 1 डिजिट, 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स। सो 1 डिजिट वाला कौन से हमारे, अगर देखोगे आप ये है, बिकॉज 1 और 8 है इसमें। 2 डिजिट वाले ये दोनों हैं 27 और 64, और 3 डिजिट वाले कौन से हैं, ये सारे 3 डिजिट वाले हैं। अगर आप देखोगे तो ये 2 1 डिजिट वाले हैं, 2 2 डिजिट वाले हैं, और 1 2 3 4 5 हमारे 3 डिजिट्स वाले हैं। यही इसका आंसर है, यही इसका सॉल्यूशन है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, वी ऑब्जर्व, आपको वहां लिखना होगा कि 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है, 3 का क्यूब 27 एंड सो ऑन। सो वी ऑब्जर्व दैट देयर आर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, 2 perfect cubes, ब्रैकेट में लिख देंगे 1 और 8, हैविंग 1 डिजिट, 2 perfect cubes 27 and 64 having 2 digits, एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी आएगी कि 5 परफेक्ट क्यूब्स, नाम लिख दे, उनके नंबर लिख देंगे, 125, अगला 216, अगला हमारा 343, 512 एंड 729 having 3 digits. So as simple as that. So ये टेबल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासकर 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स के लिए, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों 13th क्वेश्चन क्या है, कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros, एक्सप्लेन। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा नो। अभी समझते हैं कैसे, एक मिनट में। नो, इट कैनॉट, या अ क्यूब कैनॉट एंड विद 2 zeros। तो जैसे हम स्क्वायर्स में देखते थे 2 zeros या 4 zeros या 6 zeros या 8 zeros आते थे, तो यहां पे भी क्या होंगे, 3 6 9 12, वहां 2 के मल्टीपल्स होते थे, ठीक है, यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स होंगे क्योंकि क्यूब है। तो एग्जाम्पल देखो कैसे है, एग्जाम्पल लेट से, अगर अभी हमने देखा 10 का क्यूब कितना आया था हमारा 1000, 20 का क्यूब कितना आया था 8000, 30 का अगर मैं क्यूब लूंगा तो कितना आएगा
27 एंड 3। तो आप कहीं पे भी देख लो 2 जीरोस तो है ही नहीं। अगर मैं इससे कोई बड़ा नंबर लूंगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर और नंबर ऑफ जीरोस बढ़ ही जाएंगे। सो 2 कभी भी नहीं होंगे, 2 4 2 के मल्टीपल्स में नहीं, 2 के मल्टीपल्स में हो सकते हैं, ठीक है, जैसे 6 हो सकता है, बट इट हैज टू बी ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल, ठीक है। सो ये बहुत एक काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बेस पे एक कोई भी वन मार्कर आ सकता है जो आपको शायद थोड़ा सा उलझा दे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। सो आगे देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो इस चैप्टर में कवर करा हुआ है, बट उसका आई मीन आने के चांसेस हैं या नहीं है, आई कैन नॉट से, बिकॉज अभी जो है हमारा ये कोर्स थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो देखते हैं, वो भी हम टैक्सी कैब नंबर्स करके, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज ऑफ टैक्सी कैब नंबर्स। आई नो कुछ स्कूल्स ने इस कॉन्सेप्ट को ओमिट करवा दिया है, वो पढ़ा नहीं रहे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो बट स्टिल विल कवर इट, ठीक है। सो क्या है, मैंने बुक अपने हाथ में ले ली है, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा रीड आउट करने वाला पोर्शन है, ठीक है। सो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सो इट सेज दैट वंस व्हेन श्रीनिवास रामानुजन was working with G.H. Hardy at the University of Cambridge. Hardy came to visit Ramanujan at a hospital when he was ill. Hardy had ridden a taxi cab numbered 1729 and he remarked that 1729 was rather a dull number. 1729 एक dull number उसने बोला, and adding that he hoped that this was not a bad sign. So Hardy ने ये बोला, तो रामानुजन ने he immediately replied, "No, Hardy, it is a very interesting number." How is it interesting? It is the smallest number that can be expressed as the sum of cubes, two cubes in two ways. तो 1729 जो उसने बोला, तो 1729 को अगर हम देखेंगे, जो अभी हम लोगों ने मिटा दिया, या पिछले पेज में जो हमारे पास टेबल था उसके अंदर हमने 1 से लेके 20 के क्यूब करे हुए थे, तो उसके अंदर आप देखोगे तो 1729 क्या है, इट इज अ सम ऑफ 1 and 1728। तो अगर मैं 1 को देखूंगा तो ये 1 का क्यूब है, और 1728 क्या है, ये 12 का क्यूब है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये नंबर जो है 1 का क्यूब और 12 का क्यूब है। सिमिलरली ऑल्सो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये 9 का क्यूब और 10 का क्यूब भी है, क्योंकि 9 का क्यूब मेरा 729 होता है और 10 का क्यूब मेरा 1000 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो यही है। तो क्या है वो, ये क्या कह रहा है, मैं उसको लिखूंगा नहीं। द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आफ्टर 170, तो उससे पहले एक चीज दी हुई है, बिकॉज ऑफ द स्टोरी 1729 हैज सिंस बीन नोन एज हार्डी रामानुजन नंबर्स। सो एक ये छोटी सी स्टोरी थी, उसकी वजह से इसको हार्डी रामानुजन नंबर्स बोला जाता है। And the numbers that can be expressed as sum of two cubes in two different ways are known as taxi cab numbers. तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि numbers that can be expressed as a sum of two cubes in two different ways are called taxi cab numbers, ठीक है। सो मैं इसके अंदर थोड़ा जो लिखना, जो मैं क्वेश्चंस लिख के रखता हूं वो थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आफ्टर 1729 आर 4104, ठीक है, एंड 13832। तो ये दो और टैक्सी कैब नंबर्स हैं आफ्टर 1729। सो बिकॉज दीज गाइज डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, तो उसके अंदर दिया भी हुआ है आपकी बुक में,
How did Ramanujan know this? Well, he loved numbers. All through his life he tinkered with numbers. During Ramanujan's time in Cambridge, his colleagues often marveled at his ability to see deep patterns in numbers that seemed arbitrary to others. बाकियों को सबको लगता था arbitrary numbers है, एक random numbers है, but he could see deeply into it. So his colleague John Littlewood once said every positive integer was one of Ramanujan's personal friends. So he remarked this. तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है. सो यू कैन ऑलवेज रीड, अगर even if you are not preparing from examination point of view, then also it is interesting. It is interesting to know the contributions that Indians have made in the field of mathematics and science and other things. ठीक है. सो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है. 0104 अगर मैं देखूंगा, मैं यहां पे ले लेता हूं उसको 4104. तो 4104 जो है आपका क्यूब आएगा 9 और 15 का. यानी कि अगर मैं 9 का क्यूब करता हूं विच इज 729 और 15 का क्यूब जिसका होता है 3375. अगर हम इसको यहाँ पे काइंड ऑफ मैं रफ वर्क डाल देता हूँ इसको, और इसको हम ऐड करके देखते हैं 3375 और 729, क्या ये 4104 आ रहा है? 14 0 7 3 10 1 और 1, तो 4104. और दूसरा क्या आ रहा है? 4104 जो है वो 2 का क्यूब और 16 का क्यूब भी बन रहा है. अगर आप देखोगे तो 2 का क्यूब क्या है? 8 होता है, 16 का 4096 होता है. आप ऐड करके देख लीजिए 4096 में 8 तो 4097 4098 4099 4100 4101 5 हो गए, 4102 4103 एंड 4104, तो 8. तो बहुत सिंपल है. तो ये तो हो गया. अभी दूसरा भी हम देख लेते हैं 13832 के अंदर वो कैसे बन रहा है टैक्सी कैब नंबर. 13832 अगर आप देखोगे तो ये किसका क्यूब बन रहा है? ये मैंने लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, 18 का क्यूब और 20 का क्यूब. अगेन अगर हम लोग पिछले पेज को रेफर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, या ये 2 का क्यूब और 22 का क्यूब भी बनेगा. अगेन कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे इस चीज़ पे इतना ज़्यादा हम लोग फोकस करें, बिकॉज इसके आने के चांसेस थोड़े से कम हैं. इट इज़ जस्ट दैट वी शुड नो इट, सो दैट इज़ वाई आई कवर्ड इट. ठीक है. सो ये जो है इस तरीके से बनेगा. सो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जो पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. तो वो क्या दिया हुआ है? उसको दिया हुआ है जैसे लेट से मैं 1 है तो 1 के अंदर कुछ भी ऐड नहीं करूंगा तो 1 आ जाएगा विच इज 1 का क्यूब. 1 से अगला जो मैं नंबर लूंगा वो 3 + 5 = 8 है, वो 2 का क्यूब है. अगला मैं लूंगा 7 + 9 + 11, तो ये कितना होगा? 7 + 9 16, 16 + 11 27 हो गया, जो कि 3 का क्यूब है. पिछला नंबर हम लोग नहीं ले रहे, ये चीज का ध्यान रखना है. सिमिलरली नेक्स्ट क्या होगा? हम 4 नंबर लेंगे तो नेक्स्ट 4 नंबर होंगे 13 + 15 + 17 + 19, तो हो जाएगा 64 विच इज 4 का क्यूब. सिमिलरली नेक्स्ट हम 5 नंबर लेंगे तो 21 + 23 + 25 + 27 + 29 = 125 विच इज इक्वल टू 5 का क्यूब. ठीक है. तो ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है. और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देखोगे आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि कितने नंबर्स ऐड हो रहे हैं. जैसे यहाँ पे एक नंबर ही ऐड हो रहा है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा. 2 नंबर ऐड हो रहे हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा. 3 नंबर्स आर गेटिंग एडेड तो 3 का हो जाएगा. 4 आर गेटिंग एडेड तो 4 का क्यूब हो जाएगा. तो आपको ये नहीं देखना कि कौन सा है.
सो इसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कभी कभी केस बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग सो कि वी शुड बी कवरिंग दिस। ठीक है, सो बच्चों इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है इसी पेज पे, इसके नीचे। सो वो ये क्या कह रहा है, लेटर इन दिस सीरीज वी गेट द फॉलोइंग सेट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, 91, 93, 95 से लेके 109 तक ऐड करा हुआ है। सो कैन यू टेल, क्वेश्चन क्या बन रहा है उसके बेसिस पे, पेज नंबर 14 पे ही, कैन यू टेल व्हाट दिस सम इज विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ देखना है कि ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है, तो बस इसका आंसर हो जाएगा 1000, दैट इज इट। सो वेरी वेरी सिंपल, जो हम यहां पे लिख भी सकते हैं, इज इक्वल टू 10 का क्यूब। ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा पेज नंबर 14 पे ही दिया हुआ है और 15 पे भी है, वो है क्यूब रूट्स। तो जैसे हम लोगों ने स्क्वायर रूट में देखा था, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर था, उसका एक रूट होता है कि किस दो सेम नंबर से वो बना होता है मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन से सेम 3 नंबर से बना हुआ है, तो हम उसको, उसमें हम स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसे डालते थे, तो अब हम उसमें क्या करेंगे, सिर्फ उसके अंदर हम लोग ये यहाँ पे 3 कर देंगे। थोड़ा सा गंदा सा हो गया ये, सो मैं इसको लेता हूँ। सो जैसे स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरीके से होता था ना, यहाँ पे बस हम उसको 3 कर देते हैं। तो डिनोट कैसे करेंगे, जैसे n का क्यूब इज इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से पूछा जाए, अभी हम लोगों ने देखा था कि क्यूब रूट ऑफ, लेट से मेरे से कोई पूछता है 216, मैंने जान के 5 तक का नहीं लिया कि 5 तक के आपको याद हो गए होंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 216 क्या हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे 6 का क्यूब रूट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ तो 6 हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, या 8 का क्यूब रूट अगर हमसे कोई पूछेगा 512, तो यहाँ पे भी क्यूब रूट लिखेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ 8 का क्यूब 8। तो ये हम अगेन इम्प्लिसिट मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएंगे, लेट सपोज मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलूंगा, तो इसका पॉजिटिव ही रहेगा, अनलाइक स्क्वायर्स में प्लस माइनस होता है। यहां पे अगर ये 729 अगर मैं माइनस लिख दूंगा, तो उसका क्यूब रूट भी माइनस हो जाएगा, तो ये -9 आएगा, +9 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर मैं क्यूब रूट इसका निकालूंगा तो वो होगा -9 इंटू -9 इंटू -9, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस रह जाएगा। आई नो ये अभी आपकी बुक में नहीं समझाया हुआ, ठीक है, बट सूनर और लेटर ये आएगा, तो इसलिए अगर ये पोर्शन आप स्किप करना चाहें तो कर सकती हैं इस वीडियो में, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको ये आना चाहिए। ये छोटा सा 2 मिनट का एक ये मैंने इसके अंदर काइंड ऑफ ऐड किया है। ठीक है, सो आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। सो बच्चों पेज नंबर 14 पे मैं ये 15 हटा देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग क्यूब रूट्स ही कर रहे हैं, 14 और 15 पे ही है। सो पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन है, लेट अस चेक इफ 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब। सो कैसे देखेंगे, सो वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग स्क्वायर्स के लिए करते थे, उसके अंदर हम लोग पेयर्स बनाते थे, या हम 3 3 के ग्रुप्स बनाएंगे। सो 3375 की हम लोग क्या करेंगे, हम 3375 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, तो इसका मतलब ये 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। सो 3 11 1125 आ जाएगा, ये 1 1 2 2 2 4 4 5 9, तो स्टिल 3 से जाएगा ये, तो ये आएगा आपका 3 एंड
7 9, हाँ 7 5, 3 + 7 10, 10 + 5 15, तो अगेन 3 से जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 5। सो अब नहीं जाएगा ये। सो 125 हमें पता है 5 का क्यूब होता है, तो 5 से करेंगे तो इस तरीके से जाके, तो मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई, अब मेरे को साफ पता चल रहा है ये 3 का एक ग्रुप बन रहा है और 5 का एक ग्रुप बन रहा है। सो मैं ये कहूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3375 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो मैं अलग पेन से इसको हाईलाइट कर देता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये दो ग्रुप्स बन जाएंगे। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 3375 is 3 into 5, which is equal to 15. So yes, it is a perfect cube. So yes, 3375 is a perfect cube. So बहुत सिंपल है। और मैंने, अगर आप देखोगे, मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था स्क्वायर रूट्स के लिए, जिसमें थोड़े बड़े नंबर्स हैं, ठीक है, 5 डिजिट या उससे बड़े या डेसिमल वाले हैं, तो उसके लिए एक लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने अलग से कवर करा हुआ है, बिकॉज आपकी नई एनसीईआरटी में वो कवर्ड नहीं है एज पर सीबीएसई। तो मैंने अलग से उसका 10-12 मिनट का एक वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन चेक दैट। ठीक है, जिनके स्कूल में करवाया है। सो बट क्यूब्स के केस में देयर इज नो अदर मेथड, यही मेथड है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 14 पे ही अगला क्वेश्चन क्या है, check if 500 is a perfect cube। तो कैसे करेंगे, फिर से वैसे ही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पे कर लेते हैं इसकी। सो 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से करेंगे 250 आएगा, 2 से करेंगे 125 आएगा। अब ये ऑड नंबर है, 1 तो 125 3 से भी नहीं जाता, तो 5 से ही जाएगा, 25 5 5 एंड 1। तो आप देखोगे ये तो आपका ग्रुप बन रहा है, बट ये नहीं बन रहा। सो आप यहां लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ऑफ 500 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि ये तो हो गया है, ग्रुप बन गया है, लेकिन 2 इंटू 2 नहीं बना। तो आप ये लिख सकते हो, सिंस it does not have two groups, या टू क्या, जितने भी ग्रुप्स हैं सारे नंबर्स हैव, इसके अंदर लिखूंगा लेट्स से ऑल, इसको मैं मिटा लेता हूं, हैव ऑल फैक्टर्स grouped as 3 numbers, hence it is not a perfect, sorry, hence it is not a perfect cube। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये। पेज नंबर 15 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके पर, वो हम लोग देखते हैं एंड देन वील फाइंड आउट दिस वीडियो। शायद थोड़ी लंबी होगी ये। सो बच्चों पेज नंबर 15 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला पहला, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। सो 64 का क्यूब, 512 का क्यूब एंड 729 का क्यूब। हालांकि हमें ये नंबर्स क्यूब्स हमें पता होने चाहिए, तो याद होने चाहिए, बहुत सिंपल है, बिकॉज ये 4 का क्यूब है हमें पता ही है,
ये 8 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये दोनों करते हैं अभी हम लोग। सो लाइक सेकेंड पार्ट अगर मैं इसको करता हूँ तो क्यूब रूट ऑफ 512 हम लोग करते हैं। तो अगेन कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 512 ले लेते हैं हम लोग। सो 2 से करेंगे तो ये मेरा जाएगा 2 एंड देन ये बनेगा 56। ठीक है, 2, हाँ 2 2 ज़र 4, हाँ 256। फिर से 2 से करेंगे 128, फिर से 2 से करेंगे तो 64। तो 64 इसी के अंदर आ गया, इसीलिए मैंने इसको अलग से नहीं करा। सो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 32। 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे 2 एंड फाइनली 1। तो आप देखोगे कि इसके अंदर मेरे कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, मेरे 3 ग्रुप्स बन रहे हैं। 9 टाइम्स 2 जो है इसके अंदर आया है। तो देयरफॉर आप क्यूब रूट ऑफ 512 आप बेशक इसमें लिखें प्राइम फैक्टराइजेशन या ना लिखें, आप इसको दिखा सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, आप इस तरीके से भी करके दिखा सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है। सो सिमिलरली हम 729 को करके देखते हैं। 729 क्या है, कैसे होगा, क्यूब रूट ऑफ 729 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो 2 से नहीं जाएगा, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो इसको करके देखेंगे 3 से जाएगा ये, क्योंकि 7 + 2 9, 9 + 9 18। सो 3 से करेंगे तो ये आएगा मेरा 243। अगेन 2 + 4 6, 6 + 3 9, 24, हाँ ठीक है। सो 3 से करेंगे ये आएगा 81। 8 + 1 9, अगेन 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे डिवाइड अगेन 1। सो यहाँ पे भी मेरे दो ग्रुप्स बने। तो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9। सो इट इज प्रीटी सिंपल। सो 64 मैंने करके नहीं दिखाया, उसके अंदर सिर्फ एक 2 कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो इसी का पार्ट है वो। सो इसी तरीके से आप, और मैं ये कहूंगा कि 10 से ज्यादा वाले जो हैं, ठीक है, जो आप एटलीस्ट 4 डिजिट वाले जो हैं क्यूब्स वो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 4 डिजिट का सबसे छोटा जो है वो 1000 है। तो 4 डिजिट या 5 डिजिट वाले क्यूब्स आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा निखार आएगा। सो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, यू कैन रेफर देम। ठीक है। सो बच्चों आज का लास्ट टॉपिक है, अगेन आई डोंट नो, जिस अभी क्योंकि नई चीज़ है ये, तो ये आता है एग्जाम में या नहीं आता, बट आ भी सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सो सक्सेसिव डिफरेंसेस। सो देखिए जैसे अब दिया हुआ है उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर्स अगर मैं कुछ लिख लेता हूं, लेट से 1 हो गया, 4 हो गया, नेक्स्ट क्या है 9 है, 16 है, एंड देन 36 है, सॉरी 25 भी है, एंड फिर 36 है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो अगर मैं इनके अंदर डिफरेंसेस निकालूं तो ये क्या आएगा, 3, 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 7, 25 - 16 9 एंड 11। तो इसको हम काइंड ऑफ लेवल 1 आपकी बुक ने बोला हुआ है इसको। अब हम फर्दर, ये हमने डिफरेंस निकाल लिया एक बार, अब हम सेकेंड टाइम निकालेंगे तो उसको हम लेवल 2 कह देंगे। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड लेवल डिफरेंस 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, आगे भी अगर आप देखोगे तो 2 ही होगा। सो बिकॉज 2 लेवल पे डिफरेंस आया तो परफेक्ट स्क्वायर्स में आपके 2 बार आपको ऐसे ऐसे डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे बिटवीन द स्क्वायर्स। एंड सिमिलरली अगर मैं परफेक्ट क्यूब्स में करूंगा
तो वहां आप देखोगे मुझे 3 बार यही सब करना पड़ेगा। अगर मैं परफेक्ट क्यूब्स लिखता हूं तो 1 होता है पहला परफेक्ट क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125 एंड 6 का होता है 216। मैंने ये लिख ली है। तो अगर मैं लेवल 1 में डिफरेंसेस करूंगा तो मेरे डिफरेंस क्या आएंगे, ये 7 आ जाएगा, 27 माइनस 8 19 आ जाएगा, 64 माइनस 27 37 आएगा, 61 आएगा एंड 216 माइनस 125 करके देख लेते हैं। 6 माइनस 5 1, 21 माइनस 12 ये मेरा 9 आएगा, हाँ 91 आ जाएगा। ठीक है, लेवल 2 करते हैं अब हम, देखते हैं। 8 आ जाएगा डिफरेंस, 18 आ जाएगा डिफरेंस, 61 माइनस 37 तो 24 आ जाएगा डिफरेंस एंड 30 आ जाएगा डिफरेंस। सिमिलरली लेवल 3 पे आते हैं, तो लेवल 3 पे करेंगे तो क्या आएगा डिफरेंस, लेवल 3 पे मेरा डिफरेंस आ जाएगा 18 माइनस 8, सॉरी ये 7 माइनस 19, 8 नहीं होगा, सॉरी ये मैंने गलत कर रखा है यहाँ पे, 12 होगा ये। सो 12 माइनस 18 माइनस 12 जो है वो 6 होगा, 24 माइनस 18 6 होगा, 6 होगा एंड आगे भी आप देखोगे 6 6। सो यहां पे भी अगेन सेम डिफरेंसेस कब आए, लेवल 3 पे आए। तो यही एक कॉन्सेप्ट दिया है, विच इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑन पेज 15 एंड इसके बाद फिगर इट आउट है एंड देन दिस चैप्टर गेट्स फाइंड अप। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के आपको क्लियर हुए होंगे। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड प्लीज़ डू लाइक, subscribe and share with your friends. If you think it is benefiting you, let that benefit reach others as well. Thank you so much.